हम लोग का जनसुराज कैंडिडेट से ऊपर अगर मूल्यांकन किया जाए तो शायद ही कोई कैंडिडेट होंगे। उनका क्या होगा? उनका तो मतलब जो है सो टिकट यहाँ का जनता फाड़ चुका है। जो बाहरी उम्मीदवार हैं और ये सब जो बैठे हैं, जो विरोध में है, ये सब पैसा ले करके बैठे हैं, ऐसे थोड़े बैठे हैं। जनसुराज का पकड़ धीरे धीरे बहुत ही अच्छी हो गई है और निश्चित रूप से हम जीतने जा रहे हैं। और इस प्रकार का माहौल रहेगा तो हम समझ रहे हैं कि सीधे मधुरापुर से ही ये इतने वोट लाएंगे कि लोगों को परेशानी बढ़ जाएगी। क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं, कहीं कोई पार्टी नहीं है और सिर्फ जनसुराज का स्कूल का बैग नज़र आ रहा है। इस बार जनसुराज भारी मतों से जीत रही है और जनसुराज का जो प्रत्याशी है सब प्रत्याशी से बहुत अच्छा है। ये बात जान लीजिए कि एनडीए में ही इनका विरोध है और उनका वोट इस बार नहीं उनको मिलने वाला है। ठीक है, वो जनसुराज में ट्रांसफर हो रहा है। तो रामरतन जी का सुपड़ा साफ होने वाला है, क्योंकि इस बार जनता उनको देख लिया है। क्या माहौल लग रहा है तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र का? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी चैनल को मतलब बहुत बहुत धन्यवाद इस गंगा की धरती पर। और माहौल का बात रहा तो माहौल जो है सो पूरे बिहार में जनसुराज में माहौल चल रहा है। बिहार छोड़िए, बिहार से बाहर भी जाकर के देखिए, जो अभी हर एक प्रदेश के जंक्शन पर जो बड़ी बड़ी लाइन लगी हुई है, जो परदेसी अपने घर को आ रहे हैं उनको कितना कष्ट झेलना पड़ रहा है। जो सूरत स्टेशन पर देखिए 3 किलोमीटर का लंबा लाइन चल रहा है, जो वीडियो वायरल हो रहा है। वैसे ही जो है सो महाराष्ट्र का वही हाल है, बंगाल का वही हाल है, हैदराबाद का वही हाल है। तो हर एक प्रदेश में जो है ये पलायन करने वाले जितने भी मजदूर हैं, हम लोग का जो है सो बिहार का ये माने ऐसा हाल है। तो जनसुराज में वहाँ से लेकर के और हर एक बस अड्डा, हर एक प्रदेश के हर एक मतलब जो है हम लोग का मतलब बिहार का बस अड्डा, यहाँ पर भी पब्लिक रिव्यू लिया जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं जो जनसुराज में है। आरएन सिंह का क्या कुछ माहौल है तेघड़ा विधानसभा से जनसुराज के प्रत्याशी? देखिए, जैसा मतलब रामनंदन बाबू का सवाल आया तो इस 3 कैंडिडेट जो दलीय कैंडिडेट हैं, चाहे वो वामपंथ से हो, चाहे वो बीजेपी एनडीए समर्थित हो, चाहे हम लोग का जनसुराज कैंडिडेट हो, हम लोग का जनसुराज कैंडिडेट से ऊपर अगर मूल्यांकन किया जाए तो शायद ही कोई कैंडिडेट होंगे। वो लोग जो है सो मतलब कुछ, अब कोई 2 करोड़ देकर लाए हैं टिकट, कोई 4 करोड़ देकर लाए हैं। हम लोग का एकमात्र पार्टी है फर्स्ट टाइम जो 1 रुपया मैंने विदाउट कॉस्ट टिकट दिया गया है। तो उसमें सभी होल दल मारामारी कर रहा है। आए हैं हम लोग का मतलब जो है सो अपना प्रत्याशी है एनडीए का, वो 4 करोड़ रुपया दे करके टिकट लाए हैं। तो क्या लगता है 4 करोड़ ला के जीतेंगे? तो 8 करोड़ पहले वो वसूलेंगे, उसके बाद है ना जनता के हित का काम वो करेंगे। और उसके अगर नजरिया से अगर मूल्यांकन किया जाएगा तो हम लोग का रामनंदन बाबू से बड़ा कैंडिडेट मतलब तेघड़ा विधानसभा में 13 में कोई नहीं है। तो इतना करोड़ रुपया का जो है टिकट खरीद के लाया है तो क्या होगा उनका क्या होगा? उनका तो मतलब जो है सो टिकट यहाँ का जनता फाड़ चुका है। जो बाहरी उम्मीदवार है मरका पर करू सिंगार पिया मोर अनहर, तो किस पर किया जाएगा मतलब विश्वास? निर्दलीय प्रत्याशी को तो बैठा दिया गया है बीजेपी से। अरे भैया, तो मतलब निर्दलीय प्रत्याशी ललन जी को बैठाया गया है, उससे कहीं कुछ नहीं है। तार का पेड़ देखे हैं, तार का पेड़ जितना बड़ा रहता है उतना बड़ा जो है सो मतलब ये हाँ, तो उतना बड़ा मतलब उसमें ढोलर रहता है, मतलब भोमारी रहता है, छेद, तो वही है। और ये सब जो बैठे हैं, जो विरोध में है, ये सब पैसा ले करके बैठे हैं, ऐसे थोड़े बैठे हैं, लोभ में बैठे हैं। हम लोग में तो यहाँ कहीं कुछ नहीं है। उसके बाद जो है सो जनसुराज, तो जनसुराज में आपको देखने को मिलेगा 14 तारीख को मतलब पूरे बिहार में एक इतिहास बनने जा रहा है। इस इतिहास का मतलब गवाह हम आप पूरे बिहार का जनता इसमें कंधा से कंधा लगाइए और जनसुराज को एक मत दे करके विजय बनाइए। जनसुराज का पकड़ धीरे धीरे बहुत ही अच्छी हो गई है और निश्चित रूप से हम जीतने जा रहे हैं।
जनस्वराज के प्रत्याशी हैं आर्यन सिंह को टिकट मिला है तेघड़ा विधानसभा से, उनका क्या कुछ ग्राउंड लेवल पर तेघड़ा विधानसभा में पकड़ है? ग्राउंड लेवल में तो इतनी पकड़ है कि उनका घर खुद मधुरापुर है, जहाँ के 25,000 वोटर हैं, 35,000 वोटर हैं, 25,000 पोल होता है। तो वहाँ हम लोग 2-3 दिन से घूम रहे हैं। बहुत ही अच्छा माहौल है, और इस प्रकार का माहौल रहेगा तो हम समझ रहे हैं कि सीधे मधुरापुर से ही ये इतने वोट लाएंगे कि लोगों को परेशानी बढ़ जाएगी। मधुरापुर से इतना वोट लाएंगे कि लोगों को परेशानी बढ़ जाएगी। दूसरे ग्रुप के लोगों को, जो अन्य प्रत्याशी हैं, उनको बढ़ेगा। एनडीए को माहौल खराब हो जाएगा ना। क्या कितने वोट का अनुमान लगा रहे हैं जनस्वराज के तमाम? वोट का अनुमान कहीं से लगाना मुश्किल रहता है। हम लोग ऐसे नहीं है कि कुछ भी बोल दें, और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है जनता में, और अच्छा वोट ही होगा, जितने लायक वोट होगा। और हम तो अभी तक जितने घूमे हैं क्षेत्र में, लगातार घूम रहे हैं, कहीं कोई पार्टी नहीं है, और सिर्फ जनस्वराज का स्कूल का बैग नज़र आ रहा है, और बहुत ही अधिक मार्जिन से हम जीतने जा रहे हैं। एनडीए से रजनीश कुमार को टिकट मिला है, वो भी दावेदारी कर रहे हैं। देखिए, एनडीए से रजनीश बाबू हैं भाई या कौन है, उनका कार्यकाल लोगों ने 12 वर्ष देख चुका है। वो विधान पार्षद के रूप में रहे थे, और हम उनको 3 बार वोट दिए हैं। 3 बार शायद ही कोई प्रतिनिधि उनको दिया होगा, और जब मेरा मोबाइल वो नहीं उठाते थे तो फिर समझ लीजिए वो अपने जनता का मोबाइल किसका उठाते होंगे। जो आदमी उनको 3-3 बार एमएलसी में जिताने का काम किया, उसका मोबाइल नहीं उठा रहे थे। तो उनकी कार्यशैली तो यहाँ है, वो घमंडी आदमी के रूप में काम कर रहे हैं। इसलिए इस बार घमंड कौन तोड़ेगा? इस बार जनता घमंड तोड़ने के लिए तैयार है, और तेघड़ा की जनता उनको ये दिखा देगा कि 3 बार आपने, 2 बार आपने जीता, 12 वर्ष आपने कार्यकाल किया, काम किया, और अब आपका कोई जरूरत नहीं है। अब अभी जैसे गिरिराज सिंह बोल रहे हैं जो वोट नहीं देते हैं नवा काम। देखिए, लोकतंत्र में वोट किसी के बपोती नहीं है। आप अच्छा काम करिएगा, आपके विचार जनता से मिलेंगे तो आपको वोट मिलेगा। आपका विचार, आपकी कार्यशैली अगर जनता से मेल नहीं खाएगा तो आपको वोट देने के लिए कोई आपका नौकर नहीं है। आप किसी को एक पेट अपना तरफ से खाना नहीं खिलाते हैं। आप माननीय मंत्री हैं, लेकिन आपकी कार्यशैली इस प्रकार की होगी, किसी एक कौम को या किसी जो वोट नहीं देते उनको नमक हराम कहिएगा, तो ये अब चलने वाली नहीं है। तेघड़ा की जनता न बल्कि पूरे बिहार की जनता आपको अपने वोट के दिन यह दिखा देगी कि आप कहाँ हैं और नमक हराम कौन है। सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और इस बार जनस्वराज भारी मतों से जीतेगी। इस बार जनस्वराज भारी मतों से जीत रही है, और जनस्वराज का जो प्रत्याशी है, सब प्रत्याशी से बहुत अच्छा है। कैसे इधर तो है, यहाँ महागठबंधन भी है, गठबंधन है, कैसे तोड़ पाइएगा? सबसे पहले हम एनडीए के तरफ एक बार देखना चाहिए। तो एनडीए का जो कैंडिडेट है बाहर है का है, और जब संसद में गिरिराज बाबू आए थे तो उस समय भी उन्होंने विरोध किया था। वो खुद संसद में लड़ना चाह रहे थे। फिर ललन कुमार भी मतलब कि वो विरोध करते हैं, और एक एमएलसी वो जीते थे 5,000 रुपया दे के, जितना भी वार्डर है उसको दे के जीते थे। वो जमीनी स्तर का नेता नहीं है, और वो बार बार सब अपने पार्टी में ही विरोध करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो अंदर कला उनका विरोध है, ये बात जान लीजिए कि एनडीए में ही इनका विरोध है, और उनका वोट इस बार नहीं उनको मिलने वाला है। ठीक है, वो जनस्वराज में ट्रांसफर हो रहा है, पहला चीज। और दूसरा चीज महागठबंधन का जहाँ तक बात है रामरतन जी का, तो रामरतन जी का सुपड़ा साफ होने वाला है। क्या कि इस बार जनता उनको देख लिया है
जैसे जस्ट लाइक केजरीवाल है उस टाइप का वो शीश महल बनाए हैं इनको। जब से स्कॉर्पियो मिला है तब से वो किसी को रुक के बात नहीं करते हैं, न नजर मिलाते वो तो हैं, कहते- स्कॉर्पियो पे ही बैठ के अपना निकल जाते हैं। तेघरा की जनता कहती है, तेघरा के लोग कहते हैं और खुद विधायक जी कहते हैं कि हम ईमानदार छवि के लोग हैं। देखिए, सबसे पहली बात रामरतन जी का जहाँ तक बात है, स्पष्ट रूप से वो ईमानदार हैं, इसमें कहीं से कोई दुमत नहीं है। बट उनके अगल बगल जो हैं, अगल बगल जो चाटुकार हैं, वो मतलब कि घोटाला करते, इसको ठेकेदारी देते हैं, वो 2 नंबर काम करता है। तो कहने का मतलब सर कि नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री हैं, उनका जो अगल बगल जो मंत्री है खा रहा है, तो दोषी तो मतलब कि जो घर का मुखिया है उसी पे जाएगा ना। तो रामरतन जी का 26 बार बहुत खराब हो चुका है, काहे कि उनका अगल बगल का जितना भी आदमी है वो करप्ट है। रामनंदन जी का कैसा सपोर्ट जनता का मिल रहा है? उनका बहुत अच्छा सपोर्ट जनता का मिल रहा है, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। अगर शिक्षित में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और काबिल मतलब आपको नजर आएंगे, पहला चीज। और दूसरा चीज, इस बार जनता बदलाव चाह रही है, इसीलिए इस बार जन स्वराज को देगी।